फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैशालीज किचन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हमारी सीजनल सब्जी टिंडे की सब्जी, कुछ अलग तरीके से सिंधी स्टाइल में। इसे कहते हैं दाग पकी सब्जी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ टिंडे आलू की सब्जी आप सबके लिए एक नए स्टाइल में। तो चलिए आइए बनाते हैं। टिंडे चेक कर ले कि टिंडे बीज वाले नहीं हो, इनमें बीज नहीं हो। टिंडों को हाफ पार्ट में काट के पानी में रख देंगे हम। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से एक ही आलू लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग आलू टिंडे की क्वांटिटी खेल सकते हैं। अब आलू को भी मैंने बड़े टुकड़ों में काटा है क्योंकि ये सब्ज़ी भून के बनेगी। इस साइज़ के मैंने आलू कट कर लिए हैं और मिनी अनियंस को मैंने छील के धो के इनको स्लिट कर लिया है। इस तरीके से मैंने सब्ज़ियाँ रेडी कर ली हैं। आप 4 चीरे लगा दीजिए ताकि जब हम इसे रस में डालेंगे तो रस का पूरा स्वाद इनमें आ जाएगा। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 4 से 5 प्याज बारीक कट कर लिए हैं, 5-6 हरी मिर्ची बारीक कट कर ली हैं। और टमाटर महंगे हैं इसलिए टमाटर थोड़े से कम डाले हैं, तो 2 छोटे टमाटर मैंने बारीक कट कर लिए हैं। इसके लिए हमने गैस पे कुकर रख दिया है और हमने इसमें डाल दिया है ऑयल। आप अपनी चॉइस का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने जो अपने 3 से 4 प्याज बारीक काट के रखे हैं उसको हम ऑयल में ऐड कर देंगे। इसी के साथ 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे और इस प्याज को अब हमें अच्छे से रेड होने तक चलाते हुए भूनते जाना है। आप इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये इक्वली एक कलर में भुन के रेडी हो। ऐसा ना हो कि कहीं ये ब्लैक हो जाए और कहीं कच्चा रह जाए। इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें ब्राउन कलर का करना है और हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने पे हमने इसमें अदरक लहसुन कुटा हुआ डाला है। आप ग्रेट किया हुआ भी डाल सकते हैं या अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब मसाले को फिर भूनते जाएंगे और जब आप देखेंगे प्याज में एक अच्छा सा कलर आने लगा है तब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च, पिसी धनिया 2 चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच। इस सब्ज़ी में हम हल्दी का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इस मसाले को लगातार भूनेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका मसाला चिपक रहा है तो हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर 1-2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बस आधा ग्लास पानी या 1 कप पानी, बस इतना पानी कि इस मसाले को 2-3 विसल आ जाए। तो बस अब हमने अपना थोड़ा सा पानी ऐड, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ऐड नहीं करिए नहीं तो बाद में भूनने में प्रॉब्लम होगी। अब हम इसको 2 से 3 विसल दिला लेंगे और जब हमारा विसल खुल जाएगी तब हम कुकर खोलेंगे। आप देखेंगे कि मसाला कितने अच्छे से हमारा पक गया है। अब चम्मच के पीछे की मदद से मसाले को हल्का सा चला के अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बड़े बड़े क्यूब्स में आलू और टिंडे कट करके रखे थे। आलू और टिंडे ऐड करेंगे और अब इन टिंडे आलू को भी हम अच्छे से इसी मसाले के साथ भून लेंगे। इसको 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि टिंडे आलू में इस मसाले का पूरा फ्लेवर नहीं आ जाता है। जब भी आपको लगे कि सब्ज़ी चिपक रही है तो आप हल्का सा पानी का छींटा स्प्रिंकल करें और दोबारा से उसको भूनें। जितनी ज़्यादा सब्ज़ी अच्छी भुनी होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। आप देख रहे हैं कंटिन्यू भुनती जा रही है तो सब्ज़ी में कितना प्यारा कलर आता जा रहा है। और जैसे ही आपको लगे कि सब्ज़ी थोड़ी सी चिपक रही है तो आप हल्का सा 2 to 3 ड्रॉप्स या 2 to 3 स्पून पानी डालें और फिर से इसको भूनना स्टार्ट कर दें। हाई फ्लेम पे ही हमने सब्ज़ी को भूना है। लगातार भूनते हुए आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हमारी सब्ज़ी में पूरे फ्लेवर्स उसमें आते जा रहे हैं और कलर भी कितना प्यारा आ गया है। अब जैसे कि ये सब्ज़ी मैं रोटी के साथ बना रही हूँ तो मैं इसमें कम रस रख रही हूँ तो मैंने कम पानी डाला है। अगर आप इसको चावल के साथ बनाए तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने जो मिनी अनियन आते हैं उसमें जैसे चीरा लगा करके उन अनियंस को भी इसमें ऐड कर दिया है। 4 to 5 विसल दिलाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने सब्ज़ी का कुकर जब खोला है तो सब्ज़ी हमारी कितनी स्वादिष्ट बन के रेडी हो गई है। तो चलिए
अब हम अपनी सब्जी में डालेंगे हरी धनिया और थोड़ा सा बना हुआ घर का गरम मसाला। चलिए आइए अब करते हैं इसको सर्व। अब इसे आप खा सकते हैं गरम गरम फुलकों के साथ। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी ऐसी रेसिपीज़ लेके आ सकूं। थैंक यू।